कोरोना वायरस कोविड-19 जिसने दुनिया के हजारों लोगों को मात्र कुछ ही दिनों में मौत की नींद सदा के लिए सुला दिया। ये एक भयानक और लाइलाज वायरस कोविड-19 से फैलने वाला संक्रमण महामारी है। वास्तव में कोरोना वायरस खुद कोई वायरस नहीं है। ये वायरस के परिवार या समूह है जिसके बहुत से सदस्य हैं। कोविड-19, सार्स आदि वायरस इसी कोरोना के सदस्य हैं। अभी जो महामारी का रूप ले चुका है उस वायरस का नाम कोविड-19 है। वास्तव में कोविड-19 कोरोना वायरस का एक सदस्य है जिसका अब तक कोई भी ठोस या पुख्ता इलाज नहीं है और ना ही इसका कोई दवा या मेडिसिन है। डॉक्टर और वैज्ञानिक कोविड-19 से बचाव के लिए काम चलाऊ दवा और इलाज कर रहे हैं जिससे रोगी के ठीक हो जाने का कोई आश्वासन या दावा नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों ने अभी HIV और मलेरिया से बचाव में उपयोग किए गए दवा का ही उपयोग कोविड-19 के रोगी पर कर रहे हैं। दुनिया में कुछ देश HIV में उपयोग होने वाली दवा का कोविड-19 रोगी पर उपयोग कर रहे हैं तो कुछ देश मलेरिया के दवा का उपयोग कर रहे हैं। कोरोना या कोविड-19 की गंभीरता को समझे, नहीं तो समस्त मानव जाति को भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। बहुत ही भयानक मंजर देखना पड़ सकता है मानवों को। भारत जैसे देश में इसकी स्थिति देखना सामान्य इंसान की सोच से कहीं गुना ज्यादा भयानक हो सकता है। द्वितीय स्थिति में भारत में ये संक्रमण की संख्या लगभग 5 से 15 लाख तक पहुंच सकता है। चूंकि प्रवासी बहुत हैं, सारे प्रवासी के स्तर से देखा जाए तो ये 30 से 50 लाख तक पहुंच सकता है। और तृतीय स्थिति में पहुंची तो आप सोच नहीं सकते वो हालत होगी भारत का। भारत में 35% तक जनसंख्या संक्रमित हो सकती है अगर थर्ड स्टेज में आई तो। मरने वालों की संख्या 5 से 15% तक हो सकती है। इतनी बड़ी आबादी आप सोच नहीं सकते, इतना भयानक। लोग लाशों को देखकर ही मर जाएंगे। तो जो लोग ऐसा चाहते हैं वो बहाना क्या, बिना बहाना के भी घर के दहलीज से बाहर जा सकते हैं। जो नहीं चाहते वो अपने कमरों का दरवाजा अंदर से बंद कर ले। अब आप ये पूछेंगे कि आखिर कोविड-19 या कोरोना को लेकर इतनी चिंता क्यों? क्योंकि कोरोना या कोविड एक भयानक और अति तीव्र यानी सुपर फास्ट इन्फेक्शनल वायरस है जिसके संपर्क में आने मात्र से लोग संक्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कोरोना या कोविड-19 को लेकर, और जिस कारण से आज कोविड-19 महामारी का रूप ले चुकी है वो ये है कि इसके संक्रमण का असर या लक्षण संक्रमित व्यक्ति के रोग से लड़ने की क्षमता या रोग प्रतिरोध क्षमता पर निर्भर करता है। जी हाँ, ये बात अब तक आम आदमी नोटिस नहीं कर पाया है, पर यह सच है। अगर कोई व्यक्ति का रोग प्रतिरोध क्षमता बेहतर है तो उसे इस वायरस के संक्रमण होने के बावजूद कोई भी असर या लक्षण तत्काल नहीं दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इससे संक्रमित नहीं है। तो सवाल है, लक्षण कब तक दिखेगा? जब उस व्यक्ति के रोग प्रतिरोध क्षमता वायरस से लड़ने में कमजोर पड़ने लगेंगे तब। हो सकता है 15 दिन बाद या 1 महीने बाद भी। तो उस व्यक्ति को तो 1 महीने या 15 दिन का वक्त मिल चुका है इससे लड़कर जीतने के लिए। लेकिन अफसोस उसे इस बात की भनक तक नहीं। जब तक खबर हुए या एहसास हुए या लक्षण दिखे तब तक रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जब से वो संक्रमित हुए पर लक्षण नहीं दिखे तब से लक्षण दिखने तक न जाने वो किन किन को संक्रमण दे चुके थे। जी हाँ, उनके संपर्क में आए हर वह व्यक्ति संक्रमित हो चुके थे। और कोविड-19 या कोरोना के महामारी रूप लेने का सबसे मुख्य कारण यही है। तो जो वक्त मिले उन्हें संक्रमण से लड़कर जीतने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए, वो उन्होंने लगा दिए इसे महामारी बनाने में, संक्रमण की आग मानव जाति में फैलाने में। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे उससे पहले वो हजारों को हॉस्पिटल के बेड पर लेटने योग्य बना चुके थे और लाखों को संक्रमण की आग में झोंक चुके थे। अपने जैसे हजारों को बना चुके थे जो संक्रमण की आग को दिन प्रतिदिन हजारों गुना तेज कर रहे थे। क्योंकि इसके लक्षण दिखने में कम से कम 8 से 14 दिन और अधिक से अधिक 1 महीने तक लग सकते हैं।
ये मात्र 1 से 3% लोगों में होती है जिनके इम्यूनिटी बेहतर से बेहतर होते हैं, और इसी कारण लोगों को संक्रमण फैलाने की बहुत बड़ी समय अवधि मिल जाती है। और जरूरी नहीं जो पहले संक्रमित होगा उसमें लक्षण पहले दिखेगा, क्योंकि लक्षण रोगी की रोग प्रतिरोध क्षमता पर निर्भर करता है। हो सकता है संक्रमित का रोग प्रतिरोध क्षमता बेहतर हो, और अगर उससे संक्रमण शारीरिक रूप से कमजोर, बार बार बीमार पड़ने वाले या बूढ़े लोगों में जाता है तो वो पहले हॉस्पिटल जाने योग्य हो सकते हैं, उनमें पहले लक्षण दिख सकता है। ये वायरस इतनी तेज गति से फैलता है कि मात्र एक व्यक्ति मात्र 1 सप्ताह में औसतन 11 लाख लोगों को संक्रमित कर सकता है, वो भी बिना किसी को आहट या भनक होने दिए। अगर वो प्रतिदिन केवल 10 लोगों को ही संक्रमित करे तो मात्र 1 सप्ताह में 11 लाख, आप सोच नहीं सकते इतनी तेज। ये बात उस समय अनजाने में हुई जब तक किसी को ये ज्ञात नहीं था ये फैलता कैसे है, इसका कोई ज्ञान या अनुभव नहीं था। लेकिन ये अब भी हो रही है, अधिकतर लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जो लोग हमें इस विपत्ति से सबसे ज्यादा बचा सकते थे वही इसके महामारी बनने का कारण बन गए। उन्होंने ही इस मौत को घूम घूम कर बांटना शुरू कर दिया। पहले अनजाने में हुई, लेकिन अभी ये मजबूरी या स्वार्थ में हो रही है। मजबूरी में ऐसे लोग कर रहे हैं जो अपने परिवार और बच्चे को भूखा मरता नहीं देख सकते। वो पेट की आग बुझाने के लिए मजबूरी में अपनी जान से, अपने परिवार के जान से खेलते हैं। और स्वार्थ में वो लोग ऐसा कर रहे हैं जो पैसे और संपत्ति को जान, इंसान और इंसानियत या मानवता से ऊपर समझते हैं। वो इस विपदा को संपत्ति जमा करने का एक अनमोल अवसर समझते हैं। इसमें पंचायत राज से लेकर राष्ट्र स्तर तक के भ्रष्ट, नीच, पापी और बुरे लोग शामिल हैं। अफसोस तो इस बात की है कि हम एक ऐसे पीढ़ी में हैं जहां महामारी, आपदा, विपदा में भी मानव को सहारा, सेवा, साथ देने या स्नेह देने की बजाय गरीबों बेसहारों का शोषण, हनन उसके अस्तित्व से खेलते हैं। मानवता और सृष्टि के विनाश के कगार पर सिर्फ सत्ता और संपत्ति के लिए ले आते हैं। ये स्वार्थी, लालची और नीच से ज्यादा महामूर्ख हैं जो ऐसे संकट के समय में, जब पूरा विश्व, पूरा सृष्टि के अस्तित्व संकट में है, फिर भी वो कागज के टुकड़ों के लिए मानवता को भूलकर संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व से खेल रहे हैं। शायद इन मूर्खों को ये नहीं पता कि यह महामारी संपर्क में आने मात्र से फैलता है, और मनुष्य एक नेटवर्क जीव है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबके संपर्क में है। जब हजारों किलोमीटर का सफर करके पूरा विश्व में फैल गया तो अकेले तुम्हें बचने की उम्मीद तुम कैसे कर सकते हो? इसे साथ मिलकर रोकने के बजाय अपने स्वार्थ में डूबे हो, क्योंकि संक्रमण की आग लगेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। ऐसे में तुम खुद को बचने की कल्पना कैसे कर सकते हो? संपत्ति जमा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये बुरे वक्त में काम आए। तो क्या अभी भी तुम इससे भी बुरे वक्त का इंतजार कर रहे हो इसका उपयोग करने के लिए, और अभी इसका उपयोग नहीं करोगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। संक्रमण की आग को हम बुझा नहीं पाएंगे। तो संपत्ति का उचित उपयोग संक्रमण की आग बुझाने में करो। अपने देश, अपने राज्य, अपने पंचायत, अपने गांव को इस आग से बचाने में इस संपत्ति का उपयोग करो। अपने समाज और देश की मदद करो। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि मैं किसी के जीने की वजह बन रहा हूँ, मेरे अच्छे या बुरे संपत्ति किसी के जीवन रक्षा के काम आ रही है। और इससे ज्यादा अच्छी बात पूरे मानव जाति के लिए क्या हो सकती है? एक मनुष्य के लिए इससे अच्छी बात और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और इससे तुम्हारा भी निजी लाभ है कि तुम्हारा समाज और गांव, पंचायत सुरक्षित रहेगा तो तुम भी सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे मासूम बच्चे, बीवी, घर, परिवार सभी सुरक्षित रहेंगे। जरा सोचो, क्या आप या हम कोई भी अपने समाज के लोगों को मरता देख सकते हैं? अपने ही समाज या परिवार के व्यक्ति को, माँ बाप को या मासूम बच्चे को मरते देख सकते हैं? नहीं ना, वो भी इस संपत्ति के होते हुए। सरकार आप तक राहत सामग्री या सुरक्षा सामग्री नहीं पहुंचा पाती है तो आपकी जो सक्षमता है आप वही करें। यही समय है अपने समाज, अपने पंचायत, अपने गांव को बचाने की, देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और देशभक्ति दिखाने की। क्योंकि आप नहीं बचाएंगे तो कोई नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और शायद आपको अब भी ऐसा लग रहा है कि लोगों का जो भी हो, हम संपत्ति जमा करते रहें, सेवा के बजाय शोषण करते रहें। हमारे देश में, समाज में लोग तड़पता रहे और हम संपत्ति के मोह में इसे जमा किए बैठे रहे। तो जरा इसे देखो, इस महामारी से अछूते रहने के दुनिया के किसी भी व्यक्ति की उम्मीद 0.000000001% से भी कम है, क्योंकि हर मनुष्य अपने आप में एक विशाल नेटवर्क है। एक व्यक्ति जुड़ा है राशन दुकान से, वो राशन दुकान जुड़ा है हजारों ग्राहक से और अन्य दुकानों से।
ये हजारों लोग और अन्य दुकान जुड़े हैं लाखों लोग से, यानी प्रत्यक्ष रूप से हम 1000 और अप्रत्यक्ष रूप से हम 10 लाख लोगों से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति जुड़ा है सब्जी मंडी से जो हजारों खरीदार बिक्रीदार से जुड़ा है, लाखों अन्य बिक्रीदार से जुड़ा है, तो प्रत्यक्ष रूप से 1000 और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोग से भी ज्यादा से जुड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति के नेटवर्क में लगभग 10,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से और 10 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में हैं। अगर इनमें से एक भी संक्रमित है तो कितना समय लगेगा पूरा में फैलने में? और क्या इतनी बड़ी संख्या में कोई भी ऐसा नहीं जिसका संपर्क संक्रमित से हो या वो संक्रमित हो? आप और हम सोच भी नहीं सकते कि हम कितनी बड़ी आपदा से खेल रहे हैं, क्योंकि ये केवल मानव जाति को ही नहीं बल्कि समस्त जीव जगत को नष्ट कर सकती है। ये सृष्टि के पतन का कारण बन सकता है। जरा सोचो, कोई नहीं जानता कि हम जिससे मिल रहे हैं वो किससे मिला होगा, वो संक्रमित है या नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या आप इससे बाहर हैं? नहीं। स्वार्थ त्याग कर सेवा करें, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक जीव है और समाज सुरक्षित रहेगा तो ही हम या आप सुरक्षित रहेंगे। अपने समाज को संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। हम मिलकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। इस सृष्टि में समय से ज्यादा मूल्यवान संसार के कोई वस्तु नहीं है। अगर समय विपरीत हो तो हीरा भी कांच के टुकड़े के समान कम मूल्य के हो जाते हैं। हजारों करोड़ों की संपत्ति मूल्यहीन हो जाती है। जीवित मनुष्य बेजान हो जाते हैं। ये सारा खेल समय का ही है। अगर कोई कार्य समय पर हो तो वो वरदान होता है और असमय हो तो अभिशाप। आज पूरे विश्व कोविड-19 के चपेट में आ चुकी है। सभी देश इससे इतना ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं कि उन्हें संभलने में दशकों लग सकते हैं। सबने एक समान गलती की है, वो समय पर इसे रोकने की कोशिश नहीं की, कोई रणनीति नहीं बना पाई और अब रो रहे हैं क्योंकि अब वो इसे रोक नहीं पा रहे हैं। जनवरी के बाद फरवरी मार्च में ये महामारी का रूप ली। इसका सबसे बड़ा दोषी प्रवासी और उनके संपर्क में आए लोगों के साथ साथ सभी संक्रमित देशों के राज्य और केंद्र सरकारें हैं। उनके असहनीय लापरवाही, इस पर तत्काल ध्यान देने में देरी, इसे गंभीरता से नहीं लेना, इसे कम आंकना, इस पर तत्काल या समय पर कोई रणनीति नहीं बनाना या बनाने में बेहद देरी करना, संसाधन जुटाने में देरी या बजट निकालने या खर्च करने में कोताही, सुरक्षा सामग्री तक देने में कोताही की गई, जिसे समझौता करना मूर्खता है, क्योंकि बिना सुरक्षा सामग्री के कोरोना से लड़ना आग में स्वयं को झोंककर आत्महत्या करने के समान है। ये बात सामने आती रहती है कि डॉक्टर तक को सुरक्षा सामग्री के अभाव में अपनी जान से खेलकर लोगों को जान बचाने की कोशिश करनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा अभावग्रस्त प्रशासन दिख रहे हैं, जिनके पास कोई भी सुरक्षा संसाधन उपलब्ध नहीं है, फिर भी वो सेवा दे रहे हैं, जबकि इससे बचने के एकमात्र उपाय सुरक्षा संसाधन और सावधानी सतर्कता है। डॉक्टर, प्रशासन या कोरोना के रोकथाम में लगे कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षा संसाधन के सेवा दे, ये न सिर्फ सेवा देने वालों के लिए खतरनाक है बल्कि पूरे देश के लिए या पूरे मानव जाति के लिए या ये कहें कि पूरी सृष्टि के लिए बहुत बड़ी खतरा है, अन्याय है। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, जिसके कारण वो पूरे विश्व से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अपने आवश्यकता के कारण वो एक दूसरे पर आश्रित है। इसलिए हर मानव अपने आप में एक विशाल नेटवर्क है, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विश्व का हर मानव जुड़ा हुआ है। इसीलिए किसी एक मानव में इस संक्रमण के आ जाने के बाद समस्त मानव जाति और उससे जुड़े वस्तु जीव जंतु में फैलने की उचित आशंका है, जिससे बचने के एकमात्र उपाय सुरक्षा, सावधानी और सतर्कता है। इस महामारी के संकट में इससे बचने के डॉक्टर एक प्रत्यक्ष ईश्वर के रूप में हैं। डॉक्टर और प्रशासन के बिना इस महामारी से बचना असंभव है। ऐसे में अगर इनके जान सुरक्षित नहीं रही तो कोरोना से देश सुरक्षा के विषय में सोचना मूर्खता होगी। इसके सुरक्षा सामग्री में कोई भी समझौता देश के लिए घातक होगा। इन्हीं कारणों से ये महामारी बनी। गवर्नमेंट ने समय पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या आवाजाही बैन नहीं किए, और किए भी तो कागजों तक। असहनीय ढील और छूट दी। लोगों को असुरक्षित तरीके से बिना स्क्रीनिंग या जांच किए भेड़ बकरी की तरह पलायन और आवाजाही करने दिए। भागदौड़ का माहौल बनाया। लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सफर करने के बावजूद भी बिना किसी उचित जांच स्क्रीनिंग किए हर गाँव, हर शहर, हर राज्य घर घर फैला दिए। सबको अपने अपने घर जाने दिए। सफर के सप्ताह 2 सप्ताह बाद भी बड़े बेशर्मी और बड़ी लापरवाही से किसी का कोई खोज खबर नहीं लिया गया। जब संक्रमण के मामले सामने आने लगे तब सफर के 10 से 15 दिन बाद लोगों को मेडिकल टीम रेस्क्यू करने आई। तब तक न जाने संक्रमण कितना गुना फैल चुका था, और वो भी मेडिकल टीम के साथ चोर पुलिस खेलना शुरू कर दिए।
सबने लापरवाही की और गलतियां की, लेकिन सबसे ज्यादा गलती देश के सरकारों ने की। उन्होंने लोगों को ऐसा करने का अपार अवसर और छूट दिए। समय पर कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई, बचाव संसाधन नहीं जुटाए। कुछ देश आवश्यकता से अधिक ओवर कॉन्फिडेंट थे कि वो इसे आसानी से काबू कर लेंगे, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया। कम आंकने के कारण उचित समय पर संसाधन जुटाने और लड़ने के लिए रणनीति बनाने में असफल रहे। तो ये है कोविड-19 के महामारी बनने का पूरा सच और कड़वा सच। इसे मानो या ना मानो, पर यह सत्य है। और भारत को इतना समय मिलने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाई है। भारत में इसकी लापरवाही जितनी हुई और हो रही है वो काफी है भारत के रूह तक को तड़पा देने के लिए। लेकिन भारत में शुरुआती दौर में मामले त्वरित गति में नहीं दिखे। इसके अच्छे बुरे दोनों तरह के कारण हैं। अच्छी बात तो यह है कि भारत का आवाजाही चीन, इटली, स्पेन आदि से उन संक्रमित देशों के अपेक्षा कम है। दूसरी बात, भारत की सभ्यता संस्कृति भी इससे बहुत बचाया। भारत के गर्म मौसम शायद वस्तुओं के संक्रमण की जोखिम को कम करता है। चौथा सबसे बड़ा, भारत सरकार द्वारा वक्त पर निजी या सार्वजनिक यातायात को, वाहनों को, बस सेवा, रेल सेवा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा को बंद किया, कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया। ये सबसे ज्यादा भारत में त्वरित संक्रमण को रोकने में मदद की। और खेद की बात यह है कि मंद गति से फैलने के बाद भी जब संक्रमण की आग फैल जाती है तो इसे काबू करना असंभव हो जाता है। ये सब कुछ खत्म करके ही बुझती है। हम अभी भी संसाधन अभाव से जूझ रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा संसाधन और जांच की वस्तुओं की घोर अभाव है, जिसके कारण हम बहुत ही कम मरीजों को छांट पाते हैं, उन्हें अलग कर पाते हैं कि वो नए मामले न बनाएं। लेकिन हम संक्रमितों को छांटने में बहुत ही मंद गति में हैं, जो हमारे लिए या देश के लिए बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। अगर एक दिन भी एक संक्रमित को चिन्हित करने या जांच करने के अभाव में बाहर छोड़ दिए गए तो वो 1000 नए मामले के कारण एक दिन में बनता है, जो हमारे लिए बेहद ही परेशानी की बात है। हमारी जांच क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। सभी छोटे राज्य को प्रतिदिन 1 लाख से 1.5 लाख औसतन जांच करनी होगी। बड़ी राज्य को प्रतिदिन 2 से 2.5 लाख प्रतिदिन जांच करनी होगी। फिर हम इससे निपटने में सफल हो पाएंगे। ये वीडियो YouTube के अमर अनमोल चैनल के अबाउट कोविड-19 एंड कोरोना वायरस 2020 के फर्स्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हमने ये जाना कि कोरोना विषाणु क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय, ये कैसे फैला और कैसे फैल रहा है, और विशेषतः कोविड-19 महामारी का रूप कैसे ले ली। अबाउट कोविड-19 एंड कोरोना वायरस 2020 के अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे कोविड-19 के फैलने की गति, ये महामारी कितने तेजी से कितने वक्त में कितना गुना संक्रमण बढ़ाता है, कोविड-19 की क्षमता, ये क्या कर सकता है क्या नहीं, इससे मानव जाति को कितना खतरा है और अन्य जीव सजीव को कितना, इस महामारी से किसी देश का कितना और क्या नुकसान होगा, किसी देश या पूरी दुनिया पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ेगा, देश के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोविड-19 से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, कोविड-19 से बचाव, सावधानी, सतर्कता और स्वच्छता, कोविड-19 के रोकथाम और इलाज, कोविड-19 को कोई भी देश कितने दिन में खत्म कर सकता है, कोविड-19 को खत्म करने के तरीके और रणनीति, देश को इस दलदल से निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें को क्या करनी चाहिए, आम आदमी को क्या करनी चाहिए, डॉक्टर और वैज्ञानिक को क्या करनी चाहिए, प्रशासन और अधिकारी को क्या करनी चाहिए, हमें वैक्सीन की कितनी जरूरत है, वैक्सीन से पहले क्या करें, क्या वैक्सीन के बिना भी कोई देश कोरोना वायरस से मुक्ति पा सकता है।